लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर्स को सच में एक बहुत ही भयानक दिन देखना पड़ा। अन्यथा एक शांत बसंत के दिन पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक विशाल एस्टेरॉयड युकाटान पेनिनसुला में 30 किलोमीटर या 18.6 मील पर सेकंड की गति से टकरा गया, जिससे डायनासोर्स का राज समाप्त हो गया। ये निश्चित रूप से दुनिया की अब तक की सबसे हिंसक और अचानक ज्ञात विलुप्ति की घटना है, जिसमें अनुमानित रूप से 75% सभी प्रजाति मिट गए, जिनमें एवियन डायनासोर्स भी शामिल थे। और इतना अचानक होने के कारण बहुत से लोग इसे डायनासोर्स की मौत के दिन के रूप में याद करते हैं। लेकिन क्या ये सच में ही ऐसा था? विलुप्त होने की इस घटना को अक्सर पलक झपकते ही घातित होने के रूप में दर्शाया जाता है, जहां सभी डायनासोर्स या तो जल गए, उनका दम घुट गया, डूब गए या एस्टेरॉयड के कारण ही किसी दूसरे तरीके से नष्ट हो गए। और इस प्रमाण की बहुत सारी पुष्टिकरण है जो इस घटना को अत्यंत तेजी से होने का सूचित करते हैं। एक प्रमाण ये है कि केटी सीमा पर सभी एवियन डायनासोर्स के अवशेष एकदम से गायब हो गए और उस पैमाने के प्रभावों का अनुकरण करते समय ये ध्यान दिया गया कि सबसे खतरनाक घटनाएं पहले दिन ही घटित हुई, जैसे कि वायु मौसम के गर्म हो जाने से लेकर जिससे खुले में खड़े लगभग सभी जानवर और पक्षी जल गए। और इसके अलावा दूसरे अध्ययन दावा करते हैं कि कुछ ही घंटों के बाद अधिकांश डायनासोर्स, विशेष रूप से बड़े डायनासोर्स, मारे गए। हालांकि अधिकांश लोग मानते हैं कि सभी डायनासोर्स उन पहले कुछ घंटों में नहीं मरे होंगे। कुछ किस्मत वाले डायनासोर्स भी होंगे जिन्होंने सुरक्षित स्थल चुना होगा, जैसे कि गुफा में पनाह लेना। हो सकता है कि उनके पास प्रभाव से बचने के लिए काफी सुरक्षा मिली होगी। फिर भी अगले 24 घंटों में जब आग फैलने लगी और सुनामियों ने गरजना शुरू किया तो और भी बहुत से डायनासोर्स मारे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी मर गए। अभी तक ये बताना असंभव है कि आखिरी डायनासोर वास्तव में कब मरा, और काफी लोगों को इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान और अंदाजा लगाने से नहीं रोका जा सकता। कई लोग अनुमान लगाते हैं कि प्रारंभिक प्रभावों के बाद कम से कम एक डायनासोर कुछ दिनों या हफ्तों तक जीवित रहा होगा। जो डायनासोर्स बच गए थे वो अधिकांश रूप से छोटे आकार के होंगे। हालांकि कुछ बड़े डायनासोर्स के बच जाने की भी संभावना मानी जाती है। हालांकि ये बेचारे सच में इतने भी खुशकिस्मत नहीं थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि डूम्सडे से बच जाना उन्हें सिर्फ एक धीरे से आने वाली मौत की तरफ ही लेकर जाएगा। क्योंकि कहने को एस्टेरॉयड तो टकरा चुका था, लेकिन इसके प्रभाव से नए खतरे उभर रहे थे। सबसे अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि इसने पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया था। दुनिया के साथ इसकी टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि उससे उड़ने वाली धूल से काफी हद तक सूरज की रोशनी तक रुक गई थी, और दुनिया भर में भड़कने वाली आग भी विनाश को बढ़ावा दे रही थी। ये बच जाने वाले डायनासोर्स पर दो मुख्य तरीकों से बोझ बन गया था। फोटोसिंथेसिस रुक जाने से बहुत से पौधे नष्ट हो गए, और साथ ही इससे वैश्विक शीतलन भी हुआ, और ये दोनों ही अच्छी खबरें नहीं थी। और ऐसे अंधेरे में रहने वाले प्रभावों के अनुकरण करने वाली एक अध्ययन में पाया गया है कि डायनासोर्स के सभी अवशेष 9 महीनों के अंदर गायब हो गए थे, क्योंकि पौधे सूख चुके थे और पृथ्वी पर ठंडक छा चुकी थी। कुछ लोग ये भी अनुमान करते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता होगा, जिसके कारण भूखमरी हुई होगी और कई डायनासोर्स ठंड से ही मर गए होंगे। हालांकि इस अनुकरण ने दुनिया को केवल सम्मानीय अर्थ में ही देखा और किसी भी ऐसे इकोसिस्टम का ध्यान नहीं किया जो शायद सुरक्षित रह सकता था। और कुछ जीवाश्म विज्ञानियों के अनुसार ये संभव है कि इन सुरक्षित स्थलों ने कई डायनासोर्स को इन 9 महीनों के बाद भी जीवित रहने की अनुमति दी होगी। अब यहाँ पर डायनासोर्स के जीवित रहने के बारे में कल्पनाएं सच में बहस लगने लगती हैं। इसके बावजूद विचार अभी भी होते हैं। कुछ अनुमान 100 से लेकर कुछ हजार वर्षों तक के भी हैं। हाल ही में विलुप्त हुए एक जानवर को प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और वो है वूली मैमथ। वूली मैमथ का पतन लगभग 40,000 वर्ष पहले शुरू हुआ, लेकिन उसके विलुप्त होने की घटना 10 से 14,000 वर्ष पहले हुई, और उस उत्कर्ष के बाद सभी मुख्य भूमि की विशाल आबादी खत्म हो गई, जिसे कई लोग तकनीकी रूप से आइस एज के इस आइकॉन की विलुप्त होने की घटना मानते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि छोटी छोटी आबादियां अलग अलग स्थलों में केवल 4000 साल पहले तक अस्तित्व में बनी रहीं, पिरामिड्स के निर्माण के बाद तक। इन छोटी आबादियों के कारण कई जीवाश्म विज्ञानी ये सुझाव देते हैं कि शायद डायनासोर्स भी धरती पर कुछ हजार वर्ष तक जीवित रहे होंगे और आश्रय वाले आवासों में बचने में कामयाब रहे होंगे।
ऐसे लोग भी हैं जो डायनासोर्स को आश्चर्यजनक रूप से लंबी अवधि देते हैं। विशेष रूप से 2009 में एक खोज ने यह दावा किया कि डायनासोर्स न केवल एस्टेरॉयड की टक्कर से बच गए बल्कि आधे लाख वर्ष तक जीवित रहे। ये खोज सैन हुआन बेसिन यूएसए में स्थित ओहो एलमो फॉर्मेशन में की गई थी। यहाँ 34 हाइड्रोसॉर्स की हड्डियां पत्थरों में पाई गई थीं, जो प्रभाव के घटनाओं से जुड़ी हड्डियों की तुलना में आधे लाख वर्ष छोटी थीं। जिन जीवाश्म विज्ञानियों ने इन हड्डियों को खोजा, उन्हें लगता था कि ये फॉर्मेशन शायद नॉन एवियन डायनासोर्स के अंतिम गढ़ का बताती हैं। हालांकि हाइड्रोसॉर्स की तारीख को तय करने के लिए वैज्ञानिक रीडिंग के उपयोग के बावजूद एक बड़े संख्या के जीवाश्म विज्ञानी इस खोज को भारी शंका के साथ देखते हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं जहां फॉसिल्स असल से कम उम्र के लगते हैं। इस विशेष मामले में अधिकांश लोग ये मानते हैं कि ये अवशेष दोबारा बनाए गए थे, जिसका अर्थ है कि हड्डियां अपने पुराने बोन बेड से नष्ट हो गई थीं, जिससे ये भ्रम पैदा हुआ कि ये हाइड्रोसॉर्स केटी विलुप्त होने की घटना के बाद जीवित रहे थे। फिर भी जिन जीवाश्म विज्ञानियों ने ये खोजा था, उन्होंने कहा कि ये पुनर्वितरित जीवाश्मों का परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हड्डियां घिसी हुई होती तो हड्डियां रैंडम तौर पर बिखरी भी होती, ना कि पास में एक साथ होती। इसके बावजूद विभाजन अभी भी बना हुआ है, जहां अधिकांश जीवाश्म विज्ञानी इस अध्ययन को गलत मानते हैं, जिससे प्रभाव के बाद डायनासोर्स के जीवित रहने का एकमात्र सबूत मिट जाता है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।